औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन हमेशा की तरह आप खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अगर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, अंधेरे हैं और जो गुर्बत है और जो है कारोबार नहीं चल रहे या कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही या फिर किसी का अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा या फिर किसी का जो है ना पसंद का जो रिश्ता नहीं हो रहा, तो नाज़रीन अगर आप जो है ना ये आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगी तो आप कर लेते हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ये तमाम जो है हाजात पूरी करेगा। अल्लाह ताला जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप पर इंशाल्लाह करम फरमाएंगे। तो नाज़रीन आज ये मैंने जितनी दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला ये ना आप सब के लिए, हम सब के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। तो नाज़रीन इस वीडियो में आज मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ना मालो दौलत जो है, गाड़ी, पैसा, बंगला और हर वो चीज़ जो चाहते हैं कि आपकी आशिक हो जाए और आप आगे आगे हों वो और आपके पीछे पीछे हो, तो ये मैं आज जो आपको इस्तग़फ़ार की मंजिल बताने जा रही हूँ, अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जितनी दफ़ा भी यानी कि पहले इस्तग़फ़ार कर चुके हैं ना, कर कर के थक गए हैं या फिर दुरूद पाक पढ़ पढ़ के थक गए हैं लेकिन आपकी हजात पूरी नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह आपको मैं जो आज तरीका बताऊंगी ना है, तो इसके साथ अपने क्या करना है, किस तरह इसको करना है, कौन सी मंजिल है, किसको पूरा करना है, इंशाल्लाह आपकी जो तमाम बिगड़े हुए काम है, आपकी तमाम हजात, आपके जो नामुमकिन काम है ना, इंशाल्लाह वो भी अल्लाह के फजल से जो है ना मुमकिन हो जाएंगे। तो बस नाज़रीन इसकी शर्त यही है कि आपने एक दफ़ा इसको आज़माना ज़रूर है। और आज़माना भी किस तरह है कि आपने यकीन के साथ, एतमाद के साथ करना है और ये तसव्वुर जो है ना अच्छी तरह इसको यानी कि मज़बूत करना है कि जब आप वजीफ़ा करने बैठें कि अल्लाह ताला ने इस वजीफ़े के सदक़े या आपको जो है ना इस आपके अमल के सदक़े इंशाल्लाह आप पर जो है ना करम कर देना है और यह समझना है कि बस मेरा काम हो गया है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप चंद ही दिन करेंगे, आप जो है ना चंद ताक अदद में चंद दिन ही करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको उसके जो है ना मौजज़ात वो अपनी आँखों से देख लेंगे। तो नाज़रीन मेरा फ़ोकस इसी बात पे ज़्यादा होता है कि आप जब वजीफ़ा करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, तो आपका ध्यान जो है, लगन है, आपका जो तसव्वुर है वो अल्लाह की तरफ होना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में होना चाहिए, ठीक है? कि आप अल्लाह ताला से क्या माँग रहे हैं। और जब इस्तग़फ़ार करते हैं तो इस्तग़फ़ार का जो मानी व मफ़हूम है वो भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप इस्तग़फ़ार क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान से क्या अदा कर रही हैं। तो इसका जो मानी मफ़हूम नाज़रीन यही है कि जब इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप अपनी गलतियों की जो माफ़ी अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा हैं। और ऐसी वो गलतियाँ जो आपने दोहराई हैं या की हैं बार बार, या आपने नादिनस्ता तौर पर की हैं या दानिस्ता तौर पर की हैं, तो उन सब की यानी कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे और उस पर जो है ना कायम भी रहेंगे कि आइंदा वो गलतियाँ आपने दोहरानी नहीं है या वो गुनाह जो आपने किए हैं वो दोहराने नहीं हैं। यानी कि नेक अमाल करने हैं, नेकियां जो है ना अपनी बढ़ानी है, अपने गुनाहों को इंशाल्लाह वो तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर ही देनी है। जो इस्तग़फ़ार करता है ना नाज़रीन, ये अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उसके तमाम ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जब वो इंसान अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, कोताहियाँ हो गई हैं, गुनाह हो गए हैं और मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात यानी कि इतनी आ चुकी हैं कि मेरा जीना हराम हो गया है। तो जब वो इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि मेरी अब ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे कि ताकि मैं तेरा शुक्रगुज़ार बंदा बन जाऊँ। तो नाज़रीन ज़रूर इस तरह जो है ना इस्तग़फ़ार जो है ना वो जल्दी मिनटों में जो है ना कबूल होना शुरू हो जाता है। ये आपकी सोच है, लेकिन ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ करना आपने इस तरह है। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी हर चीज़ की ख्वाहिश यानी कि हर पैसा चाहेंगे कि आपके पीछे पीछे हो, नौकरी या आपके पीछे पीछे हो, हर वो चीज़ यानी कि आप कहीं किसी जगह पसंद की शादी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उधर भी आपके सबब पैदा हो जाएंगे। आपके घर वाले नहीं मान रहे या दूसरे घर वाले नहीं मान रहे, किसी भी तरीके से लड़की नहीं मान रही या लड़का नहीं मान रहा, तो आपका जो आपकी नीयत है ना वो सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये होगा तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े को आप करेंगे इस्तग़फ़ार के। और जो साथ मैंने आपको इसकी मंजिल बतानी है और इसको ये भी बताऊंगी आपको कि आपने ये इस्तग़फ़ार कितनी दफ़ा दिन में करना है और साथ जो मंजिल आपको बता रही हूँ वो इसको आपने किस तरह करना है कि आपका जो इस्तग़फ़ार है ना वो यानी कि उसकी तासीर बढ़ जाए।
حالانکہ جو استغفار اکیلا بھی کرتے ہیں نا لگن کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ، تو اکیلا بھی بہت زیادہ یہ اکثیر ہے، یعنی کہ مجرب ہے۔ لیکن ان بہن بھائیوں کے لیے یہ میں نے آج جو وظیفہ جو ہے نا نوٹ کیا ہے کہ ان کو بتاؤں گی کہ جن کے کام نہیں بن رہے، دیر لگ رہی، تو انشاءاللہ وہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور جلدی کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو چلیے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو میں آج آپ کو استغفار کا پیکج بتانے والی ہوں، یہ روزانہ جو ہے نا 12,000 مرتبہ یعنی کہ آپ نے کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو ایک نشست میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو اگر ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں، صبح و شام بھی کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، یہ اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا درمیان میں جو میں نے آپ کو بتانی ہے قرآن پاک کی 2 ایسی آیات بتاؤں گی کہ ناظرین جو ہے نا انسان ان قرآن پاک کی 2 آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے نا تو وہ ضرور مل کے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس استغفار سے تو پہلے ہی آج جو ہے نا دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، آپ کی جو ہر خواہش پوری ہوتی ہے، لیکن جب آپ اہتمام کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، اہتمام تو ناظرین بار بار میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو نئے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بھی ساتھ بتا دیتی ہوں کہ اہتمام یہی کے ساتھ نیک اعمال کریں، جو پاک صاف رہیں، صفائی کا خیال رکھیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، غسل کیا کریں، باوضو رہیں، تو انشاءاللہ جو آپ کے عمل کی تاثیر ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو ناظرین ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ جو ناپاک لوگ ہیں یعنی کہ ناپاکی میں بھی آپ کر سکتے ہیں، ہر طرح یعنی کہ چلتے پھرتے آپ جیسے مرضی اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو صفائی کا بتایا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یعنی کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ جب آپ صفائی کی حالت میں یعنی کہ اس کو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو رحمت کے فرشتے ہیں نا وہ آپ کے آس پاس منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا استغفار قبول کر لے، یہ جو بندہ ہے وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اور آپ کی جو رحمت کا وہ طلبگار ہے۔ تو ناظرین جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بہت ہی گر کی باتیں ہیں۔ تو ناظرین ویسے آپ ہر حالت میں اس کو یعنی کہ ذکر کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے اس ذکر کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چلیں آپ جتنا ہو سکے نا اپنے آپ کو نا صاف ستھرا رکھنا جو ہے نا وہ اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 12,000 مرتبہ ڈیلی اس کو آپ نے ذکر کرنا ہے استغفار کو، یعنی کہ آپ نے 6,000 مرتبہ پہلے کرنا ہے، 6,000 مرتبہ بعد میں کرنا ہے۔ تو جب آپ استغفار کا ذکر سٹارٹ کریں گے تو آپ نے 12 مرتبہ جو درود ابراہیم ہے وہ لازماً جو ہے آپ نے ریسائٹ کرنا ہے۔ جب آپ درود ابراہیم پڑھے تو تب بھی آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا درود پاک کے صدقے جو ہے نا دعا جو ہے نا عرش پہ بھیج رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ناظرین 6,000 مرتبہ آپ نے بعد میں کرنا، تو درمیان میں جو میں آپ کو منزل بتانے جا رہی ہوں پہلے آپ اس کی اہمیت و فضیلت سن لیں، اس کے میں بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ درمیان میں آپ نے کیا ریسائٹ ایسا کرنا ہے جو آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبولیت ضرور ملے گی، اور آپ کے استغفار کا جو عمل ہے وہ زیادہ پر تاثیر ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ قرآن پاک کی جو ہے نا 2 آیات ہیں، جو یہ 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین ویسے تو قرآن پاک کا ہر حرف میں، ہر آیت میں آب حیات، رشد و ہدایت اور دین و دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، لیکن ناظرین آج جو آیات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ جو آپ نے استغفار کے ساتھ ریسائٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور قرآن پاک کے معجزات کو ملحوظ نظر یا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پورے دھیان سے اور پورے ایمان کے ساتھ اگر ان 2 آیات کو آپ جو ہے نا استغفار کے درمیان میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ 6,000 مرتبہ پہلے آپ نے کرنا ہے، 6,000 مرتبہ بعد میں کرنا ہے، اول آخر آپ نے 12 مرتبہ درود شریف کو ضرور ریسائٹ کرنا ہے، درود ابراہیم کو۔ ناظرین درمیان میں یہ 2 آیات پڑھ لی جائیں تو پھر اپنی حاجات، خواہشات یا ضروریات کے لیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ 2 ایسی بیش بہا قیمتی اور طاقتور آیات ہیں جن کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی ناظرین یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔
अपना सर उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को बताया कि ये आसमानों के दरवाज़ों में से एक ऐसा दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। इस दरवाजे से एक फ़रिश्ता नाजिल होता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। इस फ़रिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को दो नूर मुबारक हों। दो नूर मुबारक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये दो नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए। ये दो रोशनियाँ किसी को अता नहीं की गई पहले। पहला नूर, नाजरीन अब ज़रा गौर से जना सुन लीजिए कि आपने क्या रिसाइट करना है। पहला नूर सूरतुल फातिहा है। ये कैसा नूर है नाजरीन? ये सूरत किसी को नहीं मिली, इससे पहले कोई नबी किसी उम्मत को नहीं मिली। और दूसरा नूर फरमाया नाजरीन जो आपने इसके साथ रिसाइट करना है, वो सूरत बकरा की आखिरी दो आयात हैं। जो शख्स ये दो आयात पढ़ेगा उसे उसकी मांगी हुई हर चीज़ ज़रूरी जो है ना वो दे दी जाएगी। इन दो आयात को नाजरीन अपना मामूल बना लें, अपने ज़िक्र अपने अज़कार में शामिल करें। इंशाल्लाह इन दो आयतों के सदक़े अल्लाह ताला आपका जो इस्तग़फ़ार भी कबूल करेगा। जिनका इस्तग़फ़ार नाजरीन कबूल नहीं हो रहा, इंशाल्लाह उनका ये इस्तग़फ़ार भी कबूल होगा। तो नाजरीन अब ये देखिए, अब दोबारा गौर से सुन लीजिए कि आपने इस अमल को कैसे करना है। नाजरीन इस अमल की मैंने आपको पहले भी अहमियत बता दी है कि इससे अगर आप चाहते हैं, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लगन से अल्लाह ताला से मांगते हैं। अल्लाह ताला आपको एक महीने के अंदर भी जो ना अपना मकान अता कर देगा। आपको गाड़ी भी अता कर सकता है, आपको बंगला भी। ये लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि ये हो सकता है, लेकिन अगर आप ये नेगेटिव सोचेंगे कि एक माह में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको उसके गुमान के मुताबिक ही अता करता है। तो नाज़रीन आप जो अपने बारे में गुमान है वो अच्छा रखा करें। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला मुझे ये दे सकता है, वो आपको एक लम्हे के अंदर भी दे सकता है नाज़रीन। आपको जो है चंद लम्हों के अंदर भी वो दे सकता है जो नामुमकिन है। तो जब आपका तसव्वुर इस बात पे जो है ना मज़बूत होगा कि जो अता करने वाला है वो बहुत कवी है, कादिर है हर चीज़ पे, तो इंशाल्लाह आप जो मांगोगे ना वो आपको मिलेगा। आप ना जो तसव्वुर है ना दुआ मांगने का, अपने अल्लाह ताला से मांगने का, वो मज़बूत कर लें। आपके ज़िक्र में कोई कमी नहीं होती नाज़रीन, आपके सिर्फ अकायद में कमी होती है जिसकी वजह से आपको उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिलते या फिर आप मौजज़ात देखने से महरूम रह जाते हो। तो नाज़रीन आपने ये मैंने आपको दोबारा बता रही कि 12 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहीम को रिसाइट करना है मोहब्बत से, यकीन के साथ, और अपना तसव्वुर जो है ना वो बांध लेना और अपना जो मकसद है वो ज़हन में रख लेना है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। फिर आपने 6000 मरतबा जो है ना आपने क्या करना है, यानी कि इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार यानी कि क्या करना है कि सिर्फ़ आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी इसकी दुआएँ हैं, लेकिन आप जो है ना आप सिर्फ़ इसका भी करेंगे, इतना सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह इसको 6000 मरतबा। नाज़रीन आप सवा घंटे या डेढ़ घंटा के अंदर आप 6000 मरतबा इसको रिसाइट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए अपने एक पूरे दिन में 1 या 2 घंटे जो हैं वो एक टाइम मुख़्तस अपने लिए कर लें कि आपने इस टाइम में अपने लिए जो है ना वो इबादत करनी है, ज़िक्र करना और अपने अल्लाह ताला को मनाना है, अपने अल्लाह ताला से अपनी चीज़ें अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो है ना मैंने दुआ करनी है, वो टाइम निकाल ले, तो ये ज़्यादा नहीं है। आप 2 घंटे के अंदर जो है ना ये अमल कर सकते हैं। नहीं तो आप जो स्लो करेंगे यानी कि फ़र्स्ट टाइम करेंगे वो 3 घंटे के अंदर कर लेंगे। अगर आप फुली नहीं कर सकते तो फिर आप इसको 2 वक़्त में भी मुकर्रर कर सकते हैं, 3 में भी। लेकिन इसमें ये होगा कि आपने जो फ़र्स्ट टाइम सिटिंग होगी उसमें 6000 मरतबा जो है ना अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन इसको जो है ना 6000 मरतबा जो है ना आपने यानी कि रिसाइट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नाज़रीन आपने जो सूरत फातिहा है इसकी तिलावत करनी है। आपने इसको कम अज़ कम जो है 21 मरतबा पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना, और इसका जो मानी व मफ़हूम है वो एक दफ़ा आपने याद कर लेना है कि इसमें आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और जो है ना अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, यानी कि वही यानी कि पालने वाला है सबका और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और आप उसी से मदद मांग रहे हैं, ठीक है। ये अपने इसका पूरा तर्जमा ना एक दफ़ा ना अपनी यानी कि इसको याद कर लें कि जब आप इसको रिसाइट कर रहे हो तो आपके ज़हन में हो कि आप अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। तो आप देखें ना इसमें इनाम याफ्ता लोगों के जो है ना उनका रास्ता मांगेंगे या उनका फ़ज़ल मांगेंगे, और जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ उससे यानी कि आप
पनाह चाहेंगे कि हमें उनके रास्ते से बचाया जाए, ठीक है। तो फिर आप देखिए इस अलहम्दु शरीफ में आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें अता की हैं उस पे आप शुक्र अदा करें। यानी कि इस तरह ये जो है ना अलहम्द शरीफ जो है ना यानी सूरह फातिहा बहुत ही पुरतसीर है, आपके वज़ाइफ जो है ना इंशाल्लाह वो कबूल होंगे। तो नाज़रीन आपने कम अज़ कम इसको 21 मरतबा रिसाइट करना है। उसके बाद आपने जो है सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात जो हैं उनको भी 21 मरतबा जो है ना रिसाइट करना है। ये आप पूरे दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो सुबह 6000 मरतबा रिसाइट कर लिया अस्तगफिरुल्लाह, उसमें उसके बाद आप जो है इसको जो है ना सूरत फातिहा और सूरत ये बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं इनकी तिलावत करनी है 21-21 मरतबा, ठीक है। नाज़रीन आपको मुश्किल तो लगेगा, लेकिन जब आपकी हजात इतनी बड़ी-बड़ी हैं, आपके नामुमकिन मसले हैं, तो उनके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, अल्लाह ताला को वास्ता देना पड़ेगा। तो नाज़रीन इसके बाद फिर आपने जो शाम वाली आपकी सिटिंग होगी उसमें फिर आपने 6000 मरतबा जो है ना अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करना है, और आखिर में फिर आपने जो है 12 मरतबा दुरूद इब्राहीम रिसाइट करके आपने जो है ना वो दुआ जो है ना वो जो है ना आपने मुकम्मल यानी कि तसव्वुर के साथ और अल्लाह ताला के हुज़ूर जो है ना अपने आप को बैठे तसव्वुर करना है, इस तरह दुआ मांगनी है। तो नाज़रीन बता दूं कि जब आप एक सिटिंग में नहीं कर रहे तो फिर आप जब दोबारा शुरू करेंगे तो अव्वल आखिर जो है दुरूद इब्राहीम लाजमी पढ़िएगा इंशाल्लाह, तो आपकी ज़रूर तमाम दुआएं जो कबूल होंगी। तो नाज़रीन ये इतना पावरफुल अमल है, ये मंजिल जो है इतनी पावरफुल है इस्तगफार की, जिनकी यानी कि वैसे सिर्फ इस्तगफार करने से जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा तो इन लोगों को जो है ना इससे बहुत कुछ मिला है इंशाल्लाह। नाज़रीन आप करके देखें, आप लोग भी खुद मुझे इनकी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि इस वजीफे ने आपके तमाम हाजात पूरी होगी, मुश्किलात आसान होंगी और दिली मुरादें जो हैं पूरी होगी और नामुमकिन काम भी पूरे हो गए। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो वजीफ़ा करना चाहते हैं वो जो है ना इसको लाइक ज़रूर करें। तो नाज़रीन इसको शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी भला होगा। और वीडियो के कमेंट में अपना नेम और कंट्री का नेम लाजमी लिखें ताकि आपके लिए स्पेशल दुआ की जा सके। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।